माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स, आज मैं आपको एक नया चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा। चैप्टर का नेम है लाइंस एंड एंगल्स। चैप्टर 6 है ये, एक्सरसाइज 6.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ if angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree and angle BOD is equal to 40 degree, find angle BOE and reflex angle COE। ये फिगर गिवन है क्वेश्चन में और इस फिगर की हेल्प से इसको आपको ध्यान से देख करके एंगल BOE और रिफ्लेक्स एंगल COE आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले देखिए कि हमें गिवन है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब एंगल BOD 40 डिग्री, ये भी गिवन है क्वेश्चन में। क्या फाइंड करना है हमने? एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। अब सिंस लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, AB और CD लाइन O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD आ जाएगा। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये आपको मेमोराइज करना है। एंगल AOC इज इक्वल टू, अब BOD की वैल्यू क्या है? 40 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 में देखिए आप, तो हम यहाँ BOD की वैल्यू पुट कर देंगे तो एंगल AOC कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। राइट? पुट द वैल्यू ऑफ एंगल AOC इन इक्वेशन 1। अब ये जो AOC एंगल की वैल्यू आई है, ये हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 है। तो जब यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब ये 40 को इक्वल टू के बाद ले जाएंगे तो एंगल BOE इज इक्वल टू 70 माइनस 40, एंगल BOE इज इक्वल टू 30। दैट इज द आंसर। एंगल BOE की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी। वी नो दैट एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? स्ट्रेट एंगल है। अब एंगल AOB को हम लिख सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल AOB है, ये देखिए AOB, तो इसको हम क्या लिख देंगे? एंगल AOC इतना एंगल प्लस एंगल BOE इतना एंगल प्लस एंगल COE, ये देखिए फिगर में ध्यान से, इतना, तो इज इक्वल टू 180 हो गया। अब AOC की वैल्यू पुट कर दी हमने 70 डिग्री प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहां से आया? इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 में हमने वैल्यू पुट की एंगल AOC की 70 डिग्री, तो एंगल AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री है, तो AOC प्लस BO की इन दोनों की वैल्यू 70, इन दोनों की जगह 70 डिग्री पुट कर दिया, प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल COE कितना हो जाएगा यहाँ से? 180 माइनस 70। तो 180 माइनस 70 कितना हो जाएगा? 110। तो एंगल COE हमारे पास कितना आ गया? 110। ये देखिए, आप देख सकते हैं एंगल COE इज इक्वल टू 110। अब रिफ्लेक्स एंगल COE ये कितना होगा? 360 माइनस एंगल COE। अब COE की वैल्यू कितनी है? अभी कैलकुलेट की हमने 110, तो COE की जगह हमने 110 पुट कर दिया। अब 360 में से 110 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 250। तो रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 250। अब सेकंड क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो आप इसे शेयर और सब्सक्राइब
अवश्य करें। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट O if angle POY is equal to 90 degree and A/B is equal to 2/3, फाइंड C। तो ये क्वेश्चन गिवन है, फिगर गिवन है, इसमें आपको C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए यहां देखिए इस तरह से फाइंड करेंगे। गिवन लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट O। एक्स वाई और एम एन जो लाइंस हैं वो O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड A/B इज इक्वल टू 2/3। ये गिवन है क्वेश्चन में। टू फाइंड वैल्यू ऑफ C, क्या फाइंड करना है हमने? वैल्यू ऑफ C जो गिवन है क्वेश्चन में वो नोट डाउन कर लेते हैं हम, फिर जो फाइंड करना है वो नोट डाउन कर लेते हैं, उससे इजी हो जाता है। सपोज A इज इक्वल टू 2x डिग्री एंड B इज इक्वल टू 3x डिग्री, क्योंकि A और B में रेशो दे रखा है, यहां देखिए क्वेश्चन में 2/3, तो A को मान लिया हमने 2x डिग्री और B को मान लिया हमने 3x डिग्री। अब हमें पता है कि ये जो है स्ट्रेट एंगल है XOY, तो एंगल XOY इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिख दिया सामने आपने, स्ट्रेट एंगल। अब XOY को हम लिख सकते हैं XOM प्लस MOP प्लस POY इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। XOM की वैल्यू कितनी है? XOM की वैल्यू है B। यहां फिगर से आप देख सकते हैं XOM, ये देखिए B है। B एंगल MOP ये कितना है? A। एंगल POY फिगर से देखिए 90 डिग्री, तो B प्लस A प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब B प्लस A को आप A प्लस B भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 90 को इक्वल टू के बाद ले जाइए, 180 माइनस 90, और 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप क्या करेंगे? A की वैल्यू यहां पे देखिए 2x डिग्री सपोज की थी हमने, और B की वैल्यू 3x डिग्री सपोज की थी, तो यहां पुट कर देंगे 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। 2x प्लस 3x 5x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो x डिग्री कितना हो जाएगा? 18 डिग्री, राइट। तो A की वैल्यू 2 इंटू 18 इज इक्वल टू 36, क्योंकि A इज इक्वल टू 2x डिग्री सपोज किया था हमने, तो 2 इंटू 18 किया तो 36। B को हमने सपोज किया था 3x डिग्री, तो यहां x की वैल्यू पुट कर देंगे 3 इंटू 18 दैट इज 54 डिग्री। तो A और B की वैल्यू हमें पता चल गई, कैलकुलेट कर लिया हमने। अब लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट O। एक्स वाई और एम एन, ध्यान से फिगर को देखिए, ये O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसलिए XOM इज इक्वल टू YON। XOM एंगल और YON एंगल इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्या रीजन है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, राइट। और XON और एंगल YOM ये भी इक्वल होंगे, सेम रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल। XON देखिए फिगर में XON और प्लस XON इज इक्वल टू YOM, YO एंड M, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से इक्वल हो गए। अब C की वैल्यू क्या हो जाएगी? एंगल POY प्लस POM। POY की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। POM की वैल्यू क्या है? A। तो C की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री प्लस A। A की वैल्यू भी पुट कर दीजिए आप, तो C इज इक्वल टू 90 प्लस 36, कितना हो जाएगा? 126। तो C की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर दी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इसे समझे होंगे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। एक बात और ज्योमेट्री के बारे में मुझे बतानी है कि ज्योमेट्री के जो फादर थे वो तो यूक्लिड साहब थे, यूक्लिड थे, लेकिन इंडियन मैथमेटिशियंस का भी उसमें कंट्रीब्यूशन है। और इंडियन मैथमेटिशियंस जैसे आर्यभट्ट हैं,
ब्रह्मगुप्त हैं और भास्कर द्वितीय हैं, भास्कर सेकंड हैं, इन्होंने भी ज्योमेट्री के प्रचार प्रसार में बहुत अपना योगदान दिया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ये फिगर क्वेश्चन में गिवन है और इसमें ये दोनों एंगल इक्वल है। देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे प्रूव? फिगर को ध्यान से देखिए, पहले क्वेश्चन को कई बार पढ़िए आप, फिर आपको सॉल्यूशन फाइंड करने में कन्वीनियंट रहेगा, इजी रहेगा। सॉल्यूशन, गिवन एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। जो क्वेश्चन में गिवन है वो आप नोट कर लीजिए, जो आपको प्रूव करने के लिए बोला गया है वो भी लिख दीजिए आप। एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। अब प्रूफ देखिए कि एस टी इज ए स्ट्रेट लाइन एंड लाइन पी क्यू स्टैंड्स ऑन इट। एस टी स्ट्रेट लाइन है, फिगर को ध्यान से देखिए, और पी क्यू लाइन, ये पी क्यू लाइन इस पर स्टैंड कर रही है। तो क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स से, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स वाली प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं कि एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। सामने हमने रीजन लिख दिया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी क्यू एस, ये इक्वेशन 1 हो गई। सिमिलरली एस टी इज ए स्ट्रेट लाइन एंड द लाइन पी आर स्टैंड्स ऑन इट। तो क्या हो जाएगा? एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, अब पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि पी आर क्यू और पी क्यू आर दोनों एंगल इक्वल हैं, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर टी, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम अगर ध्यान से देखेंगे आप तो ये 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू एस और 180 माइनस एंगल पी आर टी, क्योंकि ये भी एंगल पी क्यू आर की वैल्यू है इक्वेशन 2 में और इक्वेशन 1 में भी एंगल पी क्यू आर की वैल्यू है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो हमने इक्वल कर दिया और सिंप्लीफाई कर दिया, 180 से 180 कैंसिल हो गया, तो एंगल पी आर टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एस या एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। यही आपको प्रूव करना था। नाउ कम टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? इन फिगर इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड देन प्रूव दैट AOB इज ए लाइन। AOB जो है लाइन है। ध्यान से देखिए फिगर को, क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़िए, सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड, क्वेश्चन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? AOB इज ए लाइन। कैसे प्रूव करेंगे? सिंस द सम ऑफ ऑल एंगल्स राउंड ए पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। किसी पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल्स होते हैं, ये इनका जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। ये रूल को आप याद कर लीजिए अच्छी तरह से। अब एंगल्स का सम कीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब x की जगह क्या लिख देंगे आप? x प्लस वाई की वैल्यू w प्लस जेड है इक्वेशन नंबर 1 के अनुसार, तो यहां पुट कर दीजिए आप, x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड लिख दीजिए। z का z और w का w इज इक्वल टू 360। अब w प्लस w 2w और z प्लस z 2z इज इक्वल टू 360। 2 कॉमन आ गया, 2 इंटू डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो w प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 से w प्लस जेड और x प्लस वाई दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू भी 180 डिग्री हो जाएगा। हेंस AOB इज ए लाइन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि AOB जो है लाइन है। आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन सो फार। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से। इन फिगर
इन फिगर POQ इज ए लाइन, POQ लाइन है, रे OR is perpendicular to line PQ, OS is another ray lying between rays OP and OR. Prove that angle ROS is equal to 1/2 into angle QOS minus angle POS. तो कैसे करेंगे? फिगर देख रहे हैं आप, इस फिगर में कैसे प्रूव करेंगे? सिंस OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, ये जो OR लाइन है ये PQ लाइन के परपेंडिकुलर है, तो जब परपेंडिकुलर है तो एंगल POR इज इक्वल टू एंगल ROQ हो जाएंगे। POR ये एंगल और ROQ ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल ROQ, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल POR माइनस एंगल POS। एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल ROQ। अब POR की वैल्यू हमने ROQ लिख दी इक्वेशन नंबर 1 से, राइट, माइनस एंगल POS। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 है, 2 और 3 को ऐड कर दीजिए इस तरह से लिख करके, तो आप देखेंगे ROQ से ROQ कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का है, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 ऑफ एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो यहां से आप एंगल ROS की वैल्यू फाइंड कर देंगे हाफ इंटू एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो ये इस तरह से हमने क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64। एंगल XYZ 64 गिवन है एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ bisects एंगल ZYP, फाइंड एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP। ये फिगर है और इसमें ये हमने शो किया है कि किस तरह से क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है। तो हमने पहले लिख दिया गिवन एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री, रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP। जो YQ रे है वो एंगल ZYP को बाइसेक्ट करती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। सो एंगल ZYQ इज इक्वल टू एंगल QYP। फाइंड क्या करना है आपको? एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सिंस XYP इज ए स्ट्रेट लाइन, जब XYP स्ट्रेट लाइन है तो एंगल XYZ प्लस एंगल QYP प्लस एंगल ZYQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस एंगल में तीनों एंगल इंक्लूड हैं, इसलिए हमने तीनों एंगल्स को लिख दिया। ठीक है, अब ये किस रूल से हमने लिखा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सपोज एंगल ZYQ इज इक्वल टू एंगल QYP इज इक्वल टू x डिग्री। इन दोनों एंगल्स को हमने x डिग्री सपोज कर दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 64 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। वैल्यू पुट कर दी हमने इक्वेशन नंबर 1 में। अब आगे देखिए, आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 64 प्लस 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से अल्टीमेटली हमने इक्वेशन को सॉल्व किया तो x डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया? 58 डिग्री। वी नो दैट एंगल XYQ इज इक्वल टू एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ। अब XYZ एंगल की वैल्यू 64 है और ZYQ की वैल्यू x है। अब 64 और x की वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट की है 58 डिग्री। इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो एंगल XYQ कितना आ जाएगा? 122 डिग्री। एंगल QYP इज इक्वल टू 58 डिग्री। अब रिफ्लेक्स एंगल QYP किसके इक्वल हो जाएगा? 360 माइनस एंगल QYP। 360 माइनस एंगल QYP की वैल्यू पुट कर दीजिए 58। 360 में से 58 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा?
302, यही रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी हो जाएगा 302 डिग्री. दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. That is the end of this exercise 6.1. I hope you will have understood all the solutions. Thank you very much and have a nice day.